Assalamu alaikum Pakistan and welcome to the One to One podcast. Joining me today is no one other than the man, the myth, the legend, Mr. Rashid Baloch. Mashallah, he is a professional boxer, the president of Pakistan Boxing Council, 116 fights, 85 KOs and 98 wins. A record like no other. He's fought through the 80s, 90s, you know, the people, this respect they're supposed to give this individual, they don't give it. But today he's here on the podcast. Rashid साहब कैसे हैं आप? रशीद साहब, पहली बात तो आप आई एम ए हैं इस्लामाबाद, यूर बेस्ड इन कराची, लेकिन आप इस्लामाबाद आई एम ए फॉर दिस बॉक्सिंग इवेंट जो 24th बॉक्सिंग इवेंट है पीबीसी का. तो मैं सबसे पहले पूछना चाह रहा हूँ, क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आप एक ऐसे स्केल का इवेंट लाएं एक सिटी में? शुरू में मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसका बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में 1999 में हुई थी जी. 99 और 1910 में जी. रावलपिंडी में कुछ जब ये ब्रिटिश दौर था उस दौर में हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हुई जी. तो मैं जब एमेचर बॉक्सिंग खेला और उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल टर्न किया तो उसके लिए मुझे पता पड़ा कि मुझे बाहर से जो लाइसेंस लेना पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा. और वो जो स्ट्रगल थी वो मैं उसके थ्रू गया. जापान फर्स्ट टाइम वहाँ पर खेला कुछ फाइटें, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड. तो मुझे ये था कि मैं पाकिस्तान में जो है ये बॉक्सिंग होनी चाहिए ताकि हमारे बॉक्सर्स, जिस तरह मुझे भागदौड़ करनी पड़ी वीज़े के लिए, स्पॉन्सर के लिए, प्रमोटर्स के लिए, तो काफ़ी मुश्किल वो हमारे लिए थे. तो मैंने ये सोच कर फिर उसके बाद जब हम पाकिस्तान में ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कराई 2016 में, कुछ दोस्त थे वो यहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग करा रहे थे और लेकिन वो उस लेवल पे नहीं था. इस वजह से मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और हमने साथ उस पर काम किया और कुछ फाइटें कराई. काफ़ी चैलेंजेस थे. पाकिस्तान में बॉक्सिंग का इतना कोई इंटरेस्ट, आपको पता है, कोई लोग कोई ख़ास नहीं लेते हैं. शौकीन हैं लोग लेकिन वो उस तरह उन्हें पजीरा ही नहीं है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने वो मुकाबले कराए और आज आपके सामने है कि 23 मुकाबले कराने के बाद आज कल जो हमारा 24वां प्रोग्राम होगा. तो आमिर खान को भी इसका पता था जी कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग हो रही है, क्योंकि हमारे लड़के लड़कियां जो वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छे नंबरों पे आ रही थी. और फिर मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल को रिप्रेजेंट करने से रजिस्ट्रेशन के लिए, अफिलिएशन के लिए मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के कन्वेंशन में गया, थाईलैंड, उसके बाद फ़िलिपीन. ओके. 2017 में, फिर उसके बाद 2019 थाईलैंड गया. वहाँ मैंने पाकिस्तान को जो है ना वो रिकग्नाइज़ कराया कि ये हमारा मुल्क है, इसमें प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी होगी अब. और उसके बाद से जब हमारे सैकड़ों लड़कों, आज लड़के जो हैं हमारे वो रैंकिंग में, लड़कियां भी हमारे रैंकिंग में. तो आमिर खान को भी इस चीज़ का था, लड़के यहाँ से कांटेक्ट करते थे उसे. और फिर उस्मान वज़ीर जो इस्लामाबाद से ही हैं, उन्होंने जो है कुछ फ़ाइटें खेली हमारे लाइसेंस पर, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल. ओके. उन्होंने दुबई में और फ़िलिपाइन में फ़ाइटें खेली जी. तो ये उनका पहला मुकाबला होगा जो वो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल खेलेंगे. ओके. इंशाल्लाह कल. तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम जो है ना ये एक बड़ा मेगा इवेंट कराना चाहते हैं और इसमें जो है ना आपकी सुपरविज़न हमें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ऑफिशियली जो वेबसाइट है रिकॉर्ड कीपिंग की, वो बॉक्सरेक है, जो जिसमें सन 1800 से जो है रिकॉर्ड है बॉक्सर के. ओके. इसमें मोहम्मद अली, माइक टायसन, शुगर लेनर्ड, एवरीवन. तो उनके जो है रिकॉर्ड्स है कि उनकी पैदाइश कब हुई, उन्होंने कितनी फाइटें खेली, रेफरी कौन था, जज कौन था, डॉक्टर कौन था, ये सारा उसमें डिटेल पे होता है. ओके. तो वो एक ही वाहिद एक वेबसाइट है. तो उससे मेरी गपशप हुई और आज हम थैंक्स गॉड हम रिकग्नाइज्ड हैं जी बॉक्सरेक से. और आमिर खान की टीम ने अप्रोच किया और हमने इसे सुपरविजन के लिए हम आए इस्लामाबाद में. ठीक है, ठीक है. एंड अब आप बता रहे हैं कि इतना यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स टू अचीव जस्ट अ बॉक्सिंग लाइसेंस फॉर पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन, और आपसे पहले किसी ने ये एफर्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी टू टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन एन इंटरनेशनल स्टेज, कि आप एक लाइसेंस ले, आप ये डिफरेंट कन्वेंशंस में जाए? किसी और ने इनिशिएटिव लिया था या यू वर द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस? मैं ही फर्स्ट पर्सन था, क्योंकि मैं खुद न्यूजीलैंड में रह रहा था. तो मुझे पता था कि इंटरनेशनल पर इसको लाने के लिए आपको यू हैव टू गो टू द कन्वेंशंस एंड गेट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड बॉडीज़. जी. तो मैंने वहाँ से अप्रोच किया वर्ल्ड बॉडीज़ को, बॉक्सरेक को जो ऑफिशियली वेबसाइट है जी. तो उन्हें अप्रोच किया मैंने और उन्होंने बताया मुझे कि आपको यही चीज़ें करनी है, इस तरह आप आ सकते हैं. और फिर उसके बाद मैंने यहाँ कुछ दोस्तों से बात की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे हमारे बॉक्सर्स,
उन्हें भी पता था कि बॉक्सिंग का लाइसेंस, प्रोफेशनल का लाइसेंस लेने के लिए उन्हें बाहर किस तरह जाना पड़ा। पहले तो प्रोमोटर ये पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, कि वो आके मेरे लिए खेलेगा, कितना खेल सकता है, कितने साल में से मेरे लिए खेल सकता है, मैं इससे कितना कमा सकता हूँ। और फेयर है ना, वो अगर आप पर कुछ खर्चा कर रहा है तो वो एक बिजनेस है। बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया में जी। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में दुनिया का सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड गेम भी है। एग्जैक्टली तो ये मुझे चीज़ें जब मुझे पता पड़ी मेरे अपने खेलने के बाद, जब मैं ऑलमोस्ट रिटायर हो गया था, तो मुझे पता पड़ी ये चीज़ें कि हाईएस्ट पेड गेम और कुछ इसके बारे में। मेरे बैक पेन की वजह से मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम था, जो सर्जरी जो है न्यूजीलैंड में नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे कि आपको वेट करना पड़ेगा ये। तो फिर मैंने सोचा कि बॉक्सिंग के बगैर पीपल नो हाउ टू गेट इन, दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। सो दैट्स द मेन थिंग इन देयर। तो मैंने सोचा कि मुझे इन रहने के लिए क्या करूं मैंने अपने बेटे को लिया, ज़ेगम को साथ, और उसके साथ फिर पाकिस्तान में जो टीम थी उनसे बात, दोस्तों से क्या आए आप लोग साथ काम करें और हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में कराएंगे। ओके। तो शुरू में ये था कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं थी। फिर स्पॉन्सर अगर आप देखते हैं, क्योंकि दो किस्म की बॉक्सिंग है, एक एमेचर बॉक्सिंग है, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग है। पाकिस्तान में लोगों को एमेचर बॉक्सिंग के बारे में तो पता है, टीवी पर उन्हें पता है, जो लोग देखते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग, लेकिन उन्हें ये इतना पता नहीं है कि इनके रूल्स रेगुलेशन, इनके ऑफिशियल्स, इनकी स्कोरिंग सिस्टम काफ़ी जो है ना फ़र्क होता है। बिल्कुल इसके राउंड्स में फ़र्क होता है। एमेचर में 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, जबकि प्रोफेशनल में 3 मिनट के 4 राउंड से शुरू होता है, उसके बाद वो 6, 8, 10, 12 तक जाता है। तो ये चीज़ें। उसके बाद फिर जो है ना न्यूट्रिशन का बड़ा रोल होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। जब आप बॉक्सर एक वज़न कम करता है, उसे लॉन्ग जो है ना एक टाइम पीरियड उसे रिंग के अंदर गुजारना होता है, जिसे वो बाज़ औक़ात हारते हुए जीतता है, जीतते हुए हारता है, नॉकआउट हो जाता है। ये चीज़ें सारी उसको जो है ना उसको सारी की तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी तक जो मेरा जो एक्सपीरियंस है 4 साल में, मैं अब तक यही कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे बॉक्सर्स को, हमारे ऑफिशियल्स को, इनको ट्रेन किया जाए, इनको बताया जाए। अब मैं यहाँ से एक और मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने कॉम्बैट स्पोर्ट्स के, स्पेशली मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ, ये मेरा बड़ा गो ऑन। हमारे जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लोग हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारी जो कमीशनें बनी हुई है पाकिस्तान में, हमारी जो फेडरेशंस बनी हुई हैं, उनको मैं एक मैसेज दूंगा कि प्लीज़ आप जो है ना इस चीज़ पर गौर करें कि आप जो है ना ब्लड के टेस्ट के बगैर आप जो है ना कंपटीशन कराते हैं, और उसका कोई माइंड ही नहीं किया जाता। वो देखते ही नहीं है कि कितना बड़ा इशू है। बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आप एक किसी HIV के जो पॉजिटिव एथलीट को आप किसी एक अच्छे फिट बंदे के सामने आप डाल रहे हैं, और वो जो है ना पॉजिटिव है, और उसको जो है ना जैसे ही उसका ये कॉम्बैट स्पोर्ट आपको पता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जो होते हैं, इसमें इजीली जो है ट्रांसफ़र हो जाता है जी। छोटा सा कट आया, पसीने से हो गया, बिल्कुल। तो वो इस वजह से हमारा जो जब से हमने शुरू करा इवेंट, हमारे ये HIV के, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C में जो है ना बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होते हैं इस बात पर कि क्यों ये टेस्ट हो रहे हैं। ये आपकी सेफ्टी के लिए हो रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज मेरे लिए जो एज ए कमिश्नर, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का प्रेसिडेंट, और हमारी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि हमारे बॉक्सर्स की सेफ्टी। जब मैं अपने रेफरीज़ को ट्रेन करता हूँ, तो उसको सबसे पहले मैं कहता हूँ कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होगी रिंग के अंदर, कि आपका जो है ना बॉक्सर की सेफ्टी हो, वही उसको रोके। तो ये चीज़ें जो ना मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, फिर वही टॉपिक चेंज होगा। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपने जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स वाले हैं, जो भी, वो प्लीज़ ये ज़रूर करें कि टेस्ट ज़रूर करवाएं। और PEDs, ये आप स्टेरॉइड यूज़ भी इस लेवल में, मतलब जब तक टेस्ट ना हो आपको कोई पता ही नहीं होगा कि अगर कोई इंटरनेशनल फाइटर आ रहा है, लेट्स सपोज, कितने इंटरनेशनल फाइटर्स इस इवेंट के लिए आ रहे हैं, आई बिलीव 3-4 आ रहे हैं, एंड उनका भी कि अब हमारे अपने एथलीट्स का भी होना चाहिए कि पता चले कि इफ़ दे यूजिंग एनीथिंग, इफ़ दे हैव यूज्ड एनीथिंग इन द पास्ट एज वेल, तो ऑब्वियसली मतलब आपका जो पॉइंट है, इट्स 110% राइट कि होना चाहिए। एंड प्रोफेशनलिज्म मेरे ख्याल से इस चीज़ से और आता है कि यू नो एवरी टेस्ट, एवरी स्टेप इज़ बीइंग डन द प्रॉपर वे, इसमें जो बिल्कुल भी पहले नहीं था। तो अब रशीद साहब, अब you started your career at a very young age, and mashallah you had 116 fights, you fought internationally, you were in the Olympics. तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, how did this all start? And पहली बात कि अगर जो उस ज़माने में अपने वालिदैन को समझाना कि मैंने बॉक्सर बनना है, जब उधर बिल्कुल भी स्कोप नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था किसी को, शायद मोहम्मद अली का किसी ने नाम सुना हो उस ज़माने में, तो what was their reaction, and आपने शुरू किस तरह की ये जर्नी? मैं अपने अब्बू के साथ जो है वेल्डिंग का काम करता था, लोहारी का। अच्छा।
तो मेरी पैदाइश हैदराबाद की है, हम बलोच हैं, बलूचिस्तान से, लेकिन मेरे वालिद जो हैं वो माइग्रेट कर गए थे हैदराबाद, तो वहीं मेरी पैदाइश हुई। वहाँ से मेरा एक दोस्त था, वो मैकेनिक का काम करता था। उसने मुझे एक दिन कहा, यार मोहम्मद अली उसका नाम था, तो मुझे कहा यार चलो बॉक्सिंग की फ़ाइट है मेरी। मैंने उसको इस तरह देखा, मैंने कहा यार ये तो अमेरिका में होती है, कहता है नहीं नहीं यहाँ भी होती है। मैं चला गया उसके साथ और देखी उसकी फ़ाइट, और उसके बाद मैंने वो उसी दिन मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। ओके। और दैट वाज बैक इन 1989। और आपकी एज क्या थी तब? 15-16, ओके। चलो मैं भी 14 और ऐसे कुछ था। तो खैर मैंने वो वहाँ से शुरू किया ट्रेनिंग, और उसके बाद मुझे निकलना कहीं से रास्ता नज़र नहीं आया कि निकलूँ कैसे बॉक्सिंग से। तो फिर वालदेन को, ऑफ कोर्स मेरे वालिद साहब थे वो लोहार, उनसे बात करना, हम तो उनके सामने आते हुए डरते थे। इवन वो जब व्हेन ही वाज ओल्ड ऑन व्हील चेयर, बड़ा जो है ना उससे हमारे ख़ानदान के बड़े थे, तो उनसे काफ़ी मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं बड़े और मेरे चाचा, सब उनके सामने कोई बात नहीं कर सकता था। ओके। तो मैं वालिद साहब को कैसे कहता कि मुझे जो है ना शूज़ लेके दो, मुझे ग्लव्स लेके दो, और मैं बॉक्सिंग के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। तो कई साल तो मैं छुप के जो है ना ट्रेनिंग के लिए जाता था। वो बस यही समझते थे कि बस अपने दोस्तों के साथ जाता है, या क्रिकेट का टाइम था वो। उन्हें जो पता पड़ा पहली बार, तो वो 93 में जब मैं ऑल पाकिस्तान खेलने गया, तो मेरे पास चॉइस नहीं था, मुझे बताना था कि लाहौर में हो रहा है और कराची से लाहौर जाना, मैं कैसे जाऊँगा। तो मैंने माँ को मिन्नतें की, और माँ मेरे अगेंस्ट थी बॉक्सिंग की। मेरी शादी के बाद भी, मेरे ओलंपिक्स के बाद भी, मेरे प्रोफेशनल होने के बाद भी वो यही कहती थी छोड़ दे बॉक्सिंग। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा खेल बॉक्सिंग, उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा। तो खैर मैं 93 में जब मैंने बताया, तो मैं गया लाहौर, वहाँ जाके मैं गोल्ड हुआ। और उसके बाद हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने वो अखबार जो है वो ले जाके अब्बा को दिखाया, तुम्हारा बेटा चैंपियन, उसमें नाम आया, तो छोटा छोटा नाम आ जाता है ऑल पाकिस्तान जीतने में। तो खैर अब्बा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वेरी गुड और इस तरह, वो आई लव हिम, ही वाज अ ग्रेट मैन। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम में चला गया, और वहाँ पे जो है मुझे स्टील मिल ने उठाया, पाकिस्तान स्टील ने। तो वहाँ पे सैलरी थी, तो वाले साहब के लिए एक वो हो गया कि चले भाई बेटा नालायक ना हो जाए, कुछ स्टेबल तो कमाएगा, एटलीस्ट कुछ करेगा। वहाँ पे तनख्वाह शुरू हुई, और उसके बाद फिर 94 में मेरा पहला टूर लगा। और उस दौरान जो है हमारे एमेचर बॉक्सिंग के जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब थे, और वो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट थे। ओके। आइबा के, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बड़ा मुझे इनकरेज किया, और उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम में खेलता रहा, और बाहर सेफ गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम वगैरह वगैरह खेलता रहा। तो उस तरह जब फिर जॉब हो गई, तो फिर ये कि वालिद साहब की तरफ से कोई ऐसी वो नहीं थी, ममानियत ऐसी नहीं रही। लेकिन वालदा ने हमेशा मुझे कहा कि छोड़ दो बॉक्सिंग। फिर मैं पाकिस्तान टीम में खेला, 96 क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। फिर उसके बाद ओलंपिक्स खेला, उसके बाद वापस आके एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स ये गया। फिर शुरू से ही मुझे शौक़ था। मेरा एक्चुअली वो हथौड़े चलाने की वजह से मेरा हाथ भारी था, ग्रिप स्ट्रेंथ भी होगी। जी हाँ, तो मेरा पंच भारी था। तो मैं जब क्यूबा गए, हम लोग ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग के लिए 2 महीने की, हम 4 बॉक्सर क्वालिफाई हुए थे एशिया में। सो आपको एशिया में चैंपियन होना पड़ता है कि आप क्वालिफाई करें, और उसके बाद आप जाएं ओलंपिक खेलें, तो आपको कॉन्टिनेंटल आपको चैंपियन होना पड़ता है। तो मैं उसमें क्वालिफाई किया, और उसके बाद हम क्यूबा गए 2 महीने के लिए। तो वहाँ पहले दिन मैंने जाके देखा, वो एक टायर पड़ा हुआ है, उसके साथ हथौड़ा पड़ा हुआ है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मैंने नहीं देखा था पाकिस्तान। तो वो जो वर्ल्ड चैंपियन है क्यूबा के, बड़े वर्ल्ड चैंपियन है, बड़ा अच्छा गेम है वहाँ पे। तो उन्होंने को देखा मैंने, वो छोटा सा थोड़ा शायद 2.5-3 किलो का होगा, वो उस पर टायर पे मार रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो वो एक हाथ से हम चलाते हैं ये वाला। तो खैर मैंने उठा के, मैंने कहा ये तो मैं सारा दिन चलाऊँ, तो और मैं शौक से चलाता था वालिद साहब की दुकान पे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो देख के वो मेरे हक में था। इसी वजह से मेरी जो 116 फाइट्स में से 85 नॉकआउट्स थे। वाओ। वो मुझे एक बड़ा फेवर, मेरे बैकग्राउंड मेरे जो ब्लैक स्मिथ का जो था मेरा, वो उससे वो मुझे मिला, थैंक्स गॉड फॉर दैट। और उसके बाद ये था कि ओलंपिक हम लोग खेले। उसके बाद एक फ़ाइट मैंने वहाँ ओलंपिक में जीती मैक्सिको के सामने। दूसरा फाइट मेरा जो है कज़ाकिस्तान के सामने मैंने लॉस किया पॉइंट से। फिर पाकिस्तान आके मैं 97-98 में पाकिस्तान टीम कैप्टन बना। ओके। और फिर 99 में मुझे शौक़ था प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। मैं ये मोहम्मद अली हो गए और उनकी वीडियोज़, और उसके बाद पिक्चर्स ये देखना एक शौक़ था, क्योंकि हम एमेचर में बनियान पहना होता है जी, और हेड गार्ड होता था बैक इन दोस डेज। तो वो मुझे शौक़ था कि मैं इस तरह का। तो मुझे बताया गया कि उसके लिए जो बाहर पाकिस्तान में तो होती नहीं है, बाहर आपको किसी प्रमोटर से कांटेक्ट करना है। अब जब बाहर किसी प्रमोटर से कांटेक्ट करें तो वो काफ़ी चीज़ें उसमें, लैंग्वेज बैरियर दैट्स अनदर थिंग है, कि आपकी एजुकेशन आपकी हो, कि आप कहीं बाहर किसी से कम्युनिकेट करें और
उन दिनों में इतना कोई इंटरनेट और ये इतनी चीज़ें नहीं थी जी 90s में। तो खैर पाकिस्तानी बॉक्सर हैं हुसैन शाह, जो जापान में ही होते हैं काफ़ी सालों से, उन्होंने मुझे उनसे बात हुई, हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने बात की, वो हुसैन शाह के भी ट्रेनर हैं, उन्होंने बात की और फिर वो वीज़ा लगवा के हम वहाँ गए, फाइटें खेला मैं जापान में, 3 फाइटें खेला। उसके बाद फिर मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे मैंने बेल्ट जीता न्यू साउथ वेल्स का, और फिर और फाइटें भी खेली। वहाँ से फिर मैं वापस आया पाकिस्तान, और आर्मी के लिए मैंने कोचिंग की। ओके। आर्मी जो है बड़ा अच्छा उनका रिज़ल्ट आया, तो उन्होंने मुझे यूएन मिशन लाइबेरिया भी ले गए, वहाँ भी मैंने 1 साल के लिए, अच्छा कॉन्टैक्ट था, तो उसमें 1 साल ट्रेनिंग कराई उन्हें। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जंगल जो हम फिल्मों में देखते हैं जी, जब आप उसमें आप उस ग्राउंड पर होते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी टोटल। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा अच्छा, कि वहाँ सांप और जंगल के जानवर वगैरह वगैरह, तो वो एक रहा। थैंक्स गॉड मैं आज चला जिंदा हूँ। वो एक रहा फिर अच्छा एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मैं आया न्यूजीलैंड के लिए, मैंने ऑस्ट्रेलिया के फ़ाइट खेलने में गया, और वहाँ से फिर मैं न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड में मैंने देखा था कि यहाँ पर पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, मैं पाकिस्तान टीम की कोचिंग जब मैं कर रहा था, नेशनल टीम की, मैं कोच बना पाकिस्तान टीम का 2007 में, तो वहाँ मुझे वो 8000 पाकिस्तानी बैक इन 2007 में वो मिलता था। तो 8000 रुपये में पूरा दिन रात आपने वहाँ रहना होता था, उसके बाद कोचिंग, और ये कोचिंग आसान काम नहीं है। तो मैं फिर मैंने ट्राई किया ऑस्ट्रेलिया जाने का एज ए पाकिस्तान का नेशनल कोच मैं छोड़ के गया, और वहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया से होते हुए फिर मैं न्यूजीलैंड गया, वहाँ मैंने सिटीज़नशिप अप्लाई किया, और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने मुझे वो सिटीज़नशिप दिया। ओके। तो वहाँ पर मैंने जॉब, और उसके बाद फैमिली सब कुछ। उसके बाद फिर मुझे यही था कि करना है मुझे कुछ। वहाँ भी मैं ट्रेनिंग कराता रहा, हमारा एक पाकिस्तानी लड़का था जिसे मैंने ट्रेनिंग कराई, और वो 1 साल में वो जो है न्यूजीलैंड के टॉप 1 में आ गया था। वाह। मिडल वेट का नंबर 1 रैंक रहा, और 2010 टू 2013 वो टॉप 1 रहा। वाह। और उसके बाद एक हैवी वेट चैंपियन था न्यूजीलैंड का, उसे मैं ट्रेनिंग कराता था। इसी दौरान मेरे जो है डॉक्यूमेंट, जो मेरा वर्क परमिट था, न्यूजीलैंड को मेरे वकील ने बताया कि ये जो है ना डिज़र्व करता है कि ये सिटीज़नशिप ले, क्योंकि इसने इतने चैंपियन और ये रैंकिंग और वगैरह वगैरह। तो उस पर मैंने सिटीज़नशिप अप्लाई की, और वो हो गया। उसके बाद फिर मुझे पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स मेरा ये सब कुछ था, मैं यहीं से निकला था, तो मुझे ये था कि, और अल्लाह ने मुझे शायद चुन लिया मुझे कि ये काम मुझे करना था। प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कराते हुए बहुत मसाइल हुए, कोई फ़ंड नहीं होते थे, यहाँ से टीम हमारी किराया करके यहाँ से जाना वहाँ जाना, फ़ाइट के लिए बॉक्सर्स को ऊपर पेमेंट नहीं हो सकती थी, रिंग लगाना, प्लस रिंग नहीं थे हमारे पास पाकिस्तान में। एमेचर बॉक्सिंग से कांटेक्ट करो तो वो एमेचर जो है वो बिल्कुल जो है ना, क्योंकि ये रूल है वर्ल्ड वाइड कि आप जब एमेचर से प्रोफेशनल में टर्न होते हैं तो आपको बैन कर दिया जाता है एमेचर से, आप फिर दोबारा प्रोफेशनल एमेचर नहीं खेल सकते। अब यहाँ की जो पूरी दुनिया में क्या होता है, बॉक्सर्स तो वो ठीक है, आप प्रोफेशनल जो है वो एमेचर में नहीं जा सकते, लेकिन ये होता है कि रिंग जो होता है, बॉक्सिंग रिंग, वो यूज़ होता है, वो शेयर करते हैं बाकी ममालिक में भी। और यहाँ जब मैंने शुरू कराने का सोचा इस प्रोफेशनल का, तो पहले तो लोगों ने, एमेचर वालों ने ये कहा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग आई है, प्रोफेशनल जो है एमेचर को ख़त्म कर दी। तो मैं एक ये मैसेज भी देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम से, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एनी टाइम से। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अपने एमेचर बॉक्सर के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एमेचर बॉक्सर्स हैं, कि मैं खुद जो मैंने क्लब खोला है कराची में, उसमें एमेचर लड़कों को मैं ट्रेनिंग कराऊँगा, उनको भी ट्रेनिंग कराऊँगा, और एमेचर को मैं सपोर्ट करूँगा। फ्यूचर में अगर हम एक अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है हम आ जाएंगे, तो मैं हर स्पोर्ट्स को जो है, सारे स्पोर्ट्स को मैं सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। और एमेचर को भी होगा, क्योंकि वहीं से अच्छे बॉक्सर आते हैं। मोहम्मद अली से लेकर आप देख लें, जॉर्ज फोरमैन, ये सारे ओलंपिक से आए। लेनिक्स लुइस ओलंपिक का गोल्ड था, फिर उसके बाद डेलाहोया गोल्ड था, शुगर लेनर्ड था, आमिर खान ओलंपिक में से सिल्वर जीता, बाद में जो है ये प्रोफेशनल टर्न किया। तो अच्छे बॉक्सर जो है एमेचर से आके प्रोफेशनल बनते हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो उसको फेवर करती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल इसको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। और उसके अलावा दूसरे, अब आप देखें कि मैंने एक अवार्ड मैंने इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल हीरो अवार्ड। ओके। वो हम दे रहे हैं जिस इलाके में वो इवेंट हो रहा है, उसी इलाके के किसी भी आउटस्टैंडिंग एथलीट को, चाहे वो बैडमिंटन से हो, बॉक्सिंग के अलावा बैडमिंटन, साइकिलिंग और आर्चरी और वट कोई भी स्पोर्ट, उसको बुला के हम इज्जत दे रहे हैं, वहाँ पे एक अवार्ड दे रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हमें फ्यूचर में स्पॉन्सर हुए तो वो कैश में तब्दील होगा, वो अवार्ड के साथ वो कैश भी दिया जाएगा हमको, कि वो मेंटली तौर पर बंदा वैसे ही जो है मोटिवेशन आप एक दे रहे हैं उनको, बिल्कुल, कि आप हमारे हीरो हैं, यू आर आवर हीरो, उसको पूरी इज्जत दी जाती है। और मैं ये
बाकी स्पोर्ट्स से भी ये मैं उम्मीद करूँगा कि आगे जो है इस तरह के वो चलाएँ। एक जो है ना अवार्ड जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको आप जो अपने स्क्वाश वाले, बैडमिंटन वाले आपस में एक दूसरे को, ताकि ये दायरा वसी हो। अब बॉक्सिंग वाले सिर्फ बॉक्सिंग को जानते हैं, बाकी जो है दूसरों को कम ही उनकी जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो सब एक दूसरे को जाने और उससे जो है एटलीस्ट एक दूसरे को रिकग्नाइजेशन तो मिलेगी। आप एक दूसरे को रिकग्नाइज करेंगे, रोड पे चलता हुआ देखें, क्यूबा में जो है गरीब मुल्क है जी, उसमें जब फेलिक्स सवान जो 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन है, वो जब जाता है रोड पर तो उसे पता हो कि हर बंदा छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक उसको जानता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ हमारे यहाँ कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई बॉक्सर को कोई जानता हो। बिल्कुल बताना पड़ता है कि भाई मैं ये हूँ जी, बिल्कुल, अदरवाइज उसको कौन जानता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। कम से कम मीडिया से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको सपोर्ट करें और हमारे जो दूसरे जो स्पोर्ट्स वाले हैं एटलीस्ट वो एक दूसरे को सपोर्ट करें कि वो एक दूसरे को जाने। अभी देखें ना, मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मैंने ये रूल ही नहीं रखा हुआ कि आप जो है अगर कोई और कॉम्बैट स्पोर्ट करते हैं, अगर आप क्रिकेटर हैं या आप हॉकी खेलते हैं, कुछ और खेलते हैं, तो आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं खेल सकते। नहीं, आप वेलकम, मैं आपको लाइसेंस दूंगा, आप खेलें। बिल्कुल ओपन ही है फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट खेलता है वो आके खेल सकता है। एट मैं जो उनसे पूछता हूँ वो ये होता है कि आप ब्लड जो है ना आपका होना चाहिए, ब्लड आपका क्लियर होना चाहिए, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, आपको जो है कोई ऐसा दिमाग को कोई ऐसा चोट ना हो जिससे जो रिस्क ले सकें। बॉक्सिंग खतरनाक गेम, बिल्कुल, तो उसके लिए जो है मेडिकल बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। ये रूल जो है ना है, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है उसका जो है ये मुझे फॉलो करना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो मैं जो है बाकी जो हमारी एसोसिएशन है उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है ना अपने ऑफिशियल, अपने बॉक्सर्स को, अपने एथलीट्स को, अपने प्लेयर्स को ये बताएं कि ये अगर वो अभी वर्ल्ड के जो बड़े बड़े एथलीट हैं, जैसे मैनी पैक्यो है, दूसरे हैं, बास्केटबॉल का भी प्लेयर है, बहुत शौक खेलता है, राजन जूनियर था जी, बहुत शौक से बास्केटबॉल, उसके अलावा और एथलीट्स हैं जी, वो दूसरे स्पोर्ट भी करते हैं। यस, और उसमें दे गुड एट इट, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और उसको उनको चाहिए कि ये हमारे बाकी लोग भी जो, मैं किसी प्रोफेशनल बॉक्सर को ये नहीं कहता कि आप किक बॉक्सिंग या कराटे या कुछ और ना खेलें, बिल्कुल खेलें, आप फ्री हैं। हमारे जो टॉप प्लेयर हैं जो रैंकिंग में हैं, मैं उनको भी मना नहीं करता, जाएँ खेलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक ठीक, तो वाह इतना अचीवमेंट्स और इतना द अमाउंट ऑफ वर्क आप पुट इन करें इज अनबिलीवेबल रशीद साहब। हाउ मच कैन वन मैन डू, but you're doing it all, मतलब from New Zealand to Australia to going to different countries to represent Pakistan, and your story, मतलब मैं तो चुप ही था, मैं सुन रहा था कि this is so amazing, and I hope कि लोगों को realize हो कि who you are, what you have done and what you are doing right now। अब आपने शुरू में मुझे एक बात बोली थी कि going in is easy, getting out is the worst thing। तो अब आपके भी करियर में obviously as an athlete सबके low points आते हैं, सबको डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। सो हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ बॉक्सिंग, कि मतलब फ्रॉम प्लेइंग प्रोफेशनली, एंड व्हाट वाज योर लोएस्ट पॉइंट इन योर करियर, इफ देयर वाज एनी। पहला मैं एक बात तो आपने कहा, थैंक यू फॉर दैट, कि मैंने जो बॉक्सिंग की अपने करियर में जितना भी स्ट्रगल किया, मुझे मोटिवेट किया लोगों ने कि तू, मतलब मुझे लेट डाउन करना ट्राई किया, और मुझे मोटिवेशन मुझे मिली कि हाँ मुझे किसी ने हरा दिया तो मैं उस पर मुझे जो है ना वो नींद नहीं आती, मुझे इसको नहीं छोड़ना। इवन स्पायरिंग सेशन में मैं जो है ना, जब कोई मुझे मुक्के लग जाते थे कुछ लड़कों के अपने पाकिस्तान टीम में, तो मुझे जो है ना वो खाना मुझे यहाँ से कड़वा लगता था, वो उसी के बारे में सोचता था कि मैं इसको कैसे इसने मुझे मैं इसको जो है नहीं छोड़ना मुझे अगले स्पायरिंग। तो ये चीज़ था। फिर मैं सारा क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो काम किया, चैलेंजेस थे, वो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैंने किया। बाकी मेरी टीम में जो है मुझे एक अच्छी टीम मिली। करीम अहमद आता जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, रहमान सईद हमारे रेफरी हैं, बाकी मेरा बेटा जेगम जो है उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी फैमिली, मैं उसको बड़ा क्रेडिट जाता है, मेरे ब्रदर्स को, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, उन्होंने मेरे रिंग बॉक्सिंग का बनाया, और उसके बाद मेरे बड़े भाई ने तो ज़मीन भी दे दी कि कला भाई ये लो, कला खोलो और चलाओ उसको, एक बड़ी अच्छी खासी ज़मीन उन्होंने मुझे दी। तो ये मैं अपने आप को आई फील सो प्राउड एंड लकी कि मुझे ऐसे दोस्त मिले कि आज मेरे साथ टीम में हैं, और मेरे जो है ऐसे मेरे ब्रदर्स, मेरे जो है बेटा मेरे साथ है आज, और यहाँ भी आया हुआ इस्लामाबाद में, और काफ़ी मुझे ये सपोर्ट थी जिनका मैं क्रेडिट जो है ना उनको ज़रूर देना चाहूँगा जी, और उनको शुक्रिया भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ खड़े हुए। मज़ीद भी एक और मैसेज होगा कि हमारे जो पाकिस्तान में जो शौकीन है प्रोफेशनल बॉक्सर, देखिए मैं हर एक को, मैंने जितना मैं शुरू में हर एक को मैंने अप्रोच किया, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर्स को,
मैंने बताया था ना मैं टॉपिक छोड़ देता हूँ। कोई बात, मैं आपको ले आऊँगा वापस उसमें। तो मैं जो है ना उन सब बॉक्सर्स को मैंने पूछा, अपने ट्रेनर्स को मैंने पूछा कि आप आए मेरे साथ खड़े हो जाए, सिर्फ इवन नॉट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट और एनीथिंग, जस्ट टू बी बिसाइड मी, जस्ट स्टैंड बिसाइड मी एंड देन सी व्हाट वी कैन डू। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज आप देखें हमारे पास इतना बड़ा इवेंट हमारे सामने है, हमारे लड़के लड़कियाँ इतनी टॉप रैंक में हैं जी, और ये बहुत बड़ी, और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। मैं वर्ल्ड टाइटल में लाऊंगा अगर मुझे सपोर्ट हो जाए, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में मैं वर्ल्ड टाइटल लाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए दुनिया का इतना बड़ा गेम है ये, और मैं एक गरीब घराने से था जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं अपनी टीम को बाज़ औकात में यही कहता हूँ कि देखो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं, हमारा हाईएस्ट पेड गेम है बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग। हमारा पाकिस्तानी बॉक्सर टोक्यो डोम में खेले, लास वेगास में खेले, नवाडा में सीजर पैलेस में खेले, और वहाँ से वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लेके आए इस मुल्क में। आप देखें, कुड यू इमेजिन दैट कि वो जब वो इतने लाएगा, तो एटलीस्ट वो ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वो फेम के साथ 100 चीज़ें और आती हैं कंट्री में। अपने मुल्क के लिए इतना बड़ा वो जो है ना खजाना लेके आएगा, और उसके बाद अपनी फैमिली को वो सेटल कर देगा। रिकग्निशन मैंने क्योंकि खुद देखा है, मैं आई बीन थ्रू दैट, और कि वो बाज़ों का तो ऐसा होता है कि घरों में खाने को नहीं होता, तो ऐसा भी वक्त हुआ है। और हमारे अगर जो लड़के हैं डिजर्व करते हैं तो उन्हें मिलना चाहिए, वो मौके उनको मिलने चाहिए ताकि वो करें इन चीज़ों को। और फिर उसके बाद जो साथ आपकी एटलीस्ट आपकी जो कई प्रॉब्लम्स आपकी जो है ना पैसा सॉल्व कर दें, और आपकी कई प्रॉब्लम्स आपका जो नाम फेमस होना आपका वो सॉल्व कर दें। तो ये दोनों चीज़ें उसमें अवेलेबल है, दोनों चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में। ये मेरा बड़ा ख्वाब है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो जाएँ, वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान में आए, हमारे लड़के बाहर जाएँ, खेलें वहाँ से। आज आप देखेंगे एक मैनी पैक्यो की मिसाल देता हूँ, मैनी पैक्यो एक गरीब लड़का जो सिगरेटें बेचने वाला रोडों का, आज ही बिलीनियर 1998 में उसने पहला वर्ल्ड टाइटल जीता, ही इज चैंपियन, स्टिल ही इज चैंपियन, ही इज 40 ईयर ओल्ड एंड ही इज चैंपियन। तो हमारी कौम में हमारी जो लोग हैं, हमारे बड़ा पोटेंशियल है, हमारे लोगों में बड़ा दम है, ये कर सकते हैं। बिल्कुल, और नहीं करेंगे तो मैंने मालूम है। रशीद साहब, अब आपके बेटे ने क्वेश्चन सजेस्ट किया था कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग बिफोर पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल। अब जब इसने ये क्वेश्चन राइज किया, मेरे दिमाग में ये आया कि नो रूल्स आर बीइंग फॉलोड, नो रेगुलेशंस बॉक्सिंग में। अब काफ़ी चीज़ें जो मैंने खुद स्टोरियाँ सुनी हुई है कि वो ग्रेवल घुसा देते अपने अपनी पैडिंग में, एंड बहुत इलीगल आप एक्शंस भी कर सकते हो, लो ब्लोज हो गए, हिट इन द बैक ऑफ द हेड हो गया। तो व्हाट वाज द डिफरेंस लाइक बिफोर पीबीसी अराइव्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जब मैंने इसको यहाँ लॉन्च किया पाकिस्तान में, तो मैं इसे जो है मेरा टारगेट यही है अब भी कि मैं इसे जो है, जो दुनिया की पहली कमीशन थी वो ब्रिटिश बॉक्सिंग काउंसिल थी, और मेरा पूरा इरादा है कि मैं उसको उस लेवल पर ले जाऊँ। एशिया में जो है जापान बॉक्सिंग कमीशन है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द स्ट्रिक्ट बॉडी इन द वर्ल्ड, एंड प्लस जो BBBC है इंग्लैंड का, तो मैं उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ इस पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल। उसके लिए जो है मुझे ये रूल्स रेगुलेशन जो है काफ़ी इस पर जो है सख्ती करनी पड़ी, और मुझे पता है कि आसान नहीं होगा, काफ़ी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में। बॉक्सर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ट्रेनर्स, फिर उसके बाद प्रोमोटर्स बनाना, उनको बताना कि प्रमोटिंग क्या है, बॉक्सिंग को प्रमोट किस तरह करना है, आपको क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे, और इस तरह की चीज़ें जो है ना ये हैं, बड़े काफ़ी हर्डल्स हैं जो इसमें 4 साल में अब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाना, और मज़ीद अब अल्लाह का शुक्र है कि अब तो समझ आने लग गया है। और स्पेशली जब आमिर खान जैसा बड़ा नाम आया यहाँ पर, तो बड़ा सेलिब्रिटी है उसकी वजह से ये शो जो है पूरी दुनिया में देखा जाएगा, बॉक्सिंग वर्ल्ड में देखा जाएगा, तो उस वजह से भी एक लोगों को पता पड़ेगा कि हाँ ये पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग हो रही है। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, और अच्छे लड़के जो अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं इंटरनेशनल फाइट्स टाइटल, जैसे उस्मान वज़ीर है जी, वो आया, उसने ये टाइटल की फ़ाइट खेल रहा है, और आगे इंशाल्लाह वो उसके इरादे हैं कि वो मज़ीद हर 2 महीने में 3 महीने में इवेंट्स कराएगा जी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक, इसमें हमारे लड़कों को, बॉक्सर्स को, ऑफिशियल्स को पे भी होगा जहाँ तक हो सकेगा। तो ये एक पहला स्टेप होगा। और मेरा जो ख्वाहिश है, मेरा यही ख्वाहिश है कि मैं इसमें, ये ख़तरनाक गेम है, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है, मैं अपने रेफरी जजेस को हमेशा ये कहता हूँ कि ये ना देखें कि आपके सामने कौन है, आपके रिंग के अंदर कौन है, ही इज़ जस्ट अ बॉक्सर, और डजंट मैटर ही इज़ अ रिच मैन और ही इज़ अ फेमस और ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन, बट ही इज़ अ बॉक्सर एंड यू आर द बॉस इन द रिंग। ये मैं उनको ट्रेन करता हूँ, और जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर कोई हिट करता है, रैबिट पंच, बैक ऑफ द हेड और किडनी पंच, और इस तरह का कोई फाउल करता है, तो उस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए जी।
फिर टेम्परिंग की आपने बात की, तो ग्लव्स में टेम्परिंग, ये तो इसमें तो कोई चांस नहीं है कि वो बंदा जो टेम्परिंग में पकड़ा गया या हैंड रैप्स के दौरान, क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर खड़ा होता है, जी हमारा एक ऑफिशियल होता है इंस्पेक्टर जो खड़ा होता है, देखता है कि हैंड रैप्स किस तरह लपेटे जा रहे हैं, जी। लीगली हो रहा है सारा काम। और उसके अलावा जो है ड्रिंक्स वगैरह जो है वो लीगल है सारी, और जो बॉक्सर कॉर्नर पर ड्रिंक करेगा तो जी। वो सिर्फ पानी होता है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई और मिक्स ड्रिंक, नहीं गेटरेड होता या कुछ, लेमनेड टाइप इस तरह कुछ या नहीं? कुछ अलाउ नहीं, ठीक है सिर्फ पानी होगा। जी। तो वो एक चीज़ है, वो इसी वजह से कि सख्तियाँ मैं शुरू से भी करना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं इस वक्त वो उस तरह सख्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे इस पर जो है मज़ीद सख्तियाँ होंगी, ताकि हमारी जो कौम है हमारी, जो क्योंकि जो जनरेशन से जो हो रही है बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जापान में बहुत टाइम से हो रही है, फिलिपाइन, जापान, इंग्लैंड, जहाँ से ये पैदा हुई, जी तो वहाँ तो बहुत सदियों से हो रही है ये। तो वहाँ पे लोगों को, इवन जो क्राउड होता है वही जो बॉक्सिंग के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें अपने ऑफिशियल्स को भी अभी तक सिखाना पड़ रहा है, बिल्कुल मैं खुद सीख रहा हूँ। जी। तो इसमें जो है टाइम लगेगा, Yes. लेकिन उम्मीद है कि मेरी जो ख्वाहिश है कि हमारा एक बॉक्सर जो है टोक्यो डोम में जाके खेले, और हमारे रेफरी जजेस वहाँ जाके जो है ना ये पार्टिसिपेट करें और बिल्कुल। रेफरी बने, जज बने, और जब वो इस रिंग के अंदर उतरे तो बॉक्सर्स जो है ना उसके दिल में डर सा आ जाए जी कि ये रेफरी है, ही इज़ वन ऑफ द टफ गाय, ही इज़ द बॉस, या कि वो प्रूव कर सके मैं बॉस हूँ, इवन फ्रंट ऑफ द बिग क्राउड, ह्यूज क्राउड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, एंड देन ही इज़ द रेफ। या तो आपको एक शेर का जिगर लेके आपको रिंग में उतरना पड़ता है। बिल्कुल और हैट्स ऑफ टू माय टीम, यस स्पेशली माय रेफरीज, वो जो है इस काम को कर रहे हैं और बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। छोटे मोटे गलतियां होती हैं, लेकिन ये कि दे आर गेटिंग बेटर, दे Yes. गेटिंग देयर, और इंशाल्लाह अभी जैसे हमारा रहमान सईद हैं, उनका पहला टाइटल फाइट होगा इंशाल्लाह, अभी तक तो मेरा यही इरादा है। तो कल जो है वो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल रेफरी करेंगे उसका, और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि वर्ल्ड टाइटल भी होगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट व्हाई तो नॉट। मेरा जो है ये बहुत सी हिस्ट्रीज़ हैं बॉक्सिंग में, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लोगों ने टेम्परिंग की ग्लव्स में, और उसके बाद बॉक्सर मर गए जी उनकी वजह से। तो ये चीज़ जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे रिंग में जो हमने स्पेशली अभी से ही जो है ये कर दिया है कि हमारा एक इंस्पेक्टर कॉर्नर पर खड़ा होता है, ओके वो चेक कर रहा होता है कि बॉक्सर को, खुदा ना खास्ता बाज़ों का दिया होता है कि बॉक्सर को नज़र नहीं आ रहा है, उसको मुक्के लग गए हैं, और उसे अगर नज़र नहीं आ रहा है, या वो सुन नहीं सक रहा है, या उसको वॉमिट हो रहा है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, और ट्रेनर उसको पुश कर रहा है कि वो ही बीन वर्किंग फॉर सो मेनी मंथ्स और सो मेनी ईयर्स, एंड ये टाइम है इसको विन करना है, दैट्स इट। वो ही फॉरगेट्स अबाउट कि उसका लाइफ भी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसका लाइफ है। बॉक्सर बाज़ों का शर्म से वो नहीं कहता है कि मैं नहीं, आई एम गिवन अप, आई कांट फाइट, हर बॉक्सर नहीं कहता ये। और रिंग में उसका जो ना हालत क्या होती है, वो फिर उसका एंड क्या होता है, इट लीड्स टू समवन्स डेथ इन रिंग। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने रेफरीज को भी ट्रेन इसी चीज़ पर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश है। और इंस्पेक्टर रखे जा रहे हैं कॉर्नर पर कि वो चेक करें इस चीज़ को कि ग्लव्स में कोई टेम्परिंग ना हो, हैंड रैप्स में कोई चीज़ ना हो, और वहाँ पे जो कॉर्नर है उसमें कोई जो है ना पानी के अलावा कुछ और ना हो। ये चीज़ों पे मैं काफ़ी सख्ती कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये हमारी टीम जो है एक दिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि वन ऑफ द रिकग्नाइज, ऑलरेडी है रिकग्नाइज एशिया में, कि पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है, कि उसके जो है नेशनल टाइटल, देखिए मैं आपको बताऊँ, बॉक्सरे के वो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसने वर्ल्ड बॉडीज़ को रिजेक्ट कर दिया, कि वर्ल्ड बॉडीज़ बहुत सी बनी, जो बॉक्सिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड की जो एसोसिएशन ऑफ बॉक्सिंग है, वो उनको रजिस्टर करती है, एक्सेप्ट करती है कि ये वर्ल्ड बॉडी बने। वर्ल्ड में अराउंड 10 से ऊपर वर्ल्ड बॉडीज़ हैं। ओके वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, सबसे पुरानी जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन है, फिर वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, IBF, WBC, WBA, WBO, फिर WBF है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, यूनिवर्सल बॉक्सिंग फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इस तरह 10 से ऊपर। तो उनमें लेकिन जो वेल रिकग्नाइज्ड हैं, और उनको जैसे WBO है, वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है, ये 4 जो है मेजर बॉडीज़ कहलाई जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दिन हमारी सैंक्शन बॉडी उस लेवल पे है, ओके पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल JBC के नाम पे उस लेवल पर है। जापान में मैं खुद खेला हूँ, उसका जो लाइसेंस मैंने लिया, तो मैं ओलंपियन था उस वक्त। मैं जब गया वहाँ खेलने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक जगह ले गए, टोक्यो डोम, जो उसका बड़ा मशहूर जो है उसका इवेंट सेंटर है, वहाँ मुझे बुलाया गया। जापान बॉक्सिंग कमीशन के जो है ऑफिशियल आए वहाँ पर। अब एक ओलंपियन बॉक्सर को उन्होंने रिंग में उतारा कि बताओ कि आप बॉक्सिंग खेल सकते हो। तो ये कि जो है ना प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ये इतनी स्ट्रिक्ट कमीशन है कि उन्होंने मुझे मेडिकल के बाद, लाइसेंस अप्लाई करने के बाद, फिर उन्होंने मुझे रिंग में बुलाया, और एक बॉक्सर को मेरे सामने देके ग्लव्स पहना के कि आपने उसे हिट इतना नहीं करना है, सिर्फ आपने टच करना है, लेकिन हमें पता पड़े कि आप बॉक्सर हैं। मुझे ये प्रूव करना पड़ा वहाँ पे कि हाँ मैं बॉक्सर हूँ भाई,
फिर मुझे पहली फ़ाइट, मेरी डेब्यू फ़ाइट जो है जापान में हुई। फिर मुझे तो ये पाकिस्तान में फ़िलहाल तो मैं लाइसेंस दे रहा हूँ कि जी। एसोसिएशन की जो देखते हैं हम लोग कि मेडिकली फ़िट है, क्योंकि हमें अभी तादाद चाहिए कि बिल्कुल लोग आएँ इसके अंदर। एटलीस्ट उनको जब अंदर आते हैं वो खेलते हैं तो उनसे एक डर ख़त्म होता है कि हाँ यार प्रोफेशनल बॉक्सिंग हम खेल सकते हैं। बिल्कुल पहले लड़के थे यहाँ पे एमेचर के, उसके बाद वुशु के आए हैं, एमएमए के फाइटर हमारे पास आए हैं और जी। अब भी अनडिफीटेड है। जी मुजफ्फर खान एक लड़का है, वो एमएमए से आया और वो अनडिफीटेड है। 8 फाइटें उसकी, 8 विन, और वर्ल्ड में अच्छे रैंक पर है। मैं चाहता हूँ कि मज़ीद वो अच्छा जाए। जैसे रोमा यूसुफ है और लड़कियाँ हैं, वो आई, खेला उन्होंने और उन्होंने देखा कि हाँ बॉक्सिंग खेली जा सकती है, Yes. क्यों नहीं, इट्स नथिंग इम्पॉसिबल। या तो उसके बाद जो है ये मेरा इस वक्त जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेडिकल अगर वो क्लियर करते हैं और ये चीज़ कैरेक्टर पे मैं बड़ा इस पर वो कर रहा हूँ कि कैरेक्टर जो है ना अच्छा होना चाहिए हमारे जो बॉक्सर्स हैं। अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट मिलती है, वो हमारे ऑफिशियल्स के लिए भी है, बॉक्सर्स के लिए भी, कोई कंप्लेंट मिलती है कि कोई कैरेक्टरलेस कोई ऐसी हरकत करता है तो हम उसे बैन करते हैं। ठीक या तो कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, या फिर पुलिस केस हो, या फिर इसके अलावा आपस में ऑफिशियल से जो है ना डिसरिस्पेक्ट करना किसी को और मिसबिहेव करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जी उस पर मैं जो है ना उनको बैन करता हूँ कि हाँ आपका लाइसेंस जो है वो सिंपली वो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, बाद में कुछ महीनों के लिए या फिर लेकिन जो फाउल्स हैं बॉक्सिंग में, स्पेशली ये जो रैबिट पंच होता है, इसमें बॉक्सर मर जाते हैं। ये इसकी बड़े यंग लड़के इसमें डेथ हुई उनकी, क्योंकि बैक ऑफ द हेड जब आप मारते हैं तो यहाँ जो है ना ईजी जो है ना काफ़ी अफेक्टिव होते हैं, और वो बंदे की जो है ना रिंग के अंदर भी डेथ हुई है। तो इस वजह से मैं इस पर बड़ी सख्ती से अपने रेफरीज को बताता हूँ कि इसमें कोई चांस नहीं है Yes. कि अगर कोई इस तरह का कोई हरकत करता है तो उसको फ़ौरन डिस्क्वालीफाई किया जाए या तो उसके पॉइंट्स डिटेक्ट किए जाएँ। और यही एक वजह है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ब्यूटी है कि हम रिंग से पहले, हमारा रेफरी जाके रिंग के फाइट से पहले जहाँ पे वो वार्म अप कर रहे होते हैं वहाँ जाके उन्हें बताता है कि देखें ये इसके रूल्स रेगुलेशन है, आपने जो है ना वो फॉलो करना है और अपनी सेफ्टी भी रखनी है। ठीक तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बॉक्सिंग में पसंद आई। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अगर एक लड़का जो है रैंकिंग पर वो लास्ट में है पाकिस्तान में, बिल्कुल सपोज वो 28वें 32वें 35वें नंबर पर है, और किसी बाहर से प्रमोटर को उसका मौका मिल जाता है, वो देखता है कि हाँ यार इस बॉक्सर को मेरा बॉक्सर बीट करेगा, मैं इसको मौका देता हूँ, वो उसको टिकट देता है, बायर बुलाते हैं, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। जिस तरह मैं पहली बार जब मैं गया 94 में जहाज़ में बैठा तो आई डिडंट इवन नो दैट हाउ टू बकल द बेल्ट। ओके सो आई आस्क्ड समवन टू व्हाट इज़ इट, हाउ वी डू इट। तो लेकिन जब टूर किया, मैंने खेला वहाँ पर, तो उसके बाद मुझे बस एक इतना वो एक एनर्जी, एक ऐसा बूस्ट हुआ कि वो मैं फिर ट्रेनिंग थी मेरी अपनी। जब मेरा ये बेटा पैदा हुआ तो मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग कैंप में था। ओके तो मेरा क्यूबन ट्रेनर था, उसने मुझे कहा कि जाओ तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, पहला बच्चा है तुम्हारा। तो फिर मैं घर गया, और तो इस तरह, तो फिर जब वो इस तरह का शौक होता है, यहाँ पे जो हमारे बॉक्सर्स है प्रोफेशनल बॉक्सिंग की एक और ये बहुत ख़ास बात है कि वो अगर डजेंट मैटर कि वो कौन से रैंकिंग से, जबकि आप एमेचर में जो है तो आपको जो है ना सिर्फ चैंपियन ही उसमें जा सकते हैं, टॉप रैंक चैंपियन वो ही जा सकते हैं टूर्स के लिए। एशियन गेम जाना है तो वो चैंपियन ही जाना है, और कॉमनवेल्थ में जाना है तो उसी ने जाना है, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है तो वो उसी ने जाना है। बाकी जो होते हैं नीचे के लड़के, उन्हें इट्स नॉट अगेंस्ट द एमेचर, आई डोंट मीन टू से दैट, बट ये एक बहुत अच्छा जो है ना बेनिफिट प्रोफेशनल बॉक्सर्स के, ओके कि वो डजेंट मैटर कौन से रैंक में, अगर उसको कोई प्रमोटर बाहर से बुला लेता है और वो ही कुड बी ऑफर्ड फॉर $millions, या और वो उसके लेवल से वो अगर वो बुलाता है उसको अपने बॉक्सर की रैंकिंग बनाने के लिए, ये एक बड़ा अच्छा इसमें जो इनकरेज करता हूँ लड़कों को, और लड़कों को वो खुद एक एनर्जी मिलती है कि हमें जो टूर लग रहा है हमारा। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो आपको कंट्री में किसी लेवल पे नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही उनको पहला एक टूर लग गया या उन्होंने कोई अच्छी एक विन कर लिया, उसके बाद वो बूस्ट करते हैं। फिर वो मैनी पैक्यो आपके सामने, बिल्कुल कितनी लॉसेज हैं उसकी, लेकिन देखें उसके बाद जब उसने पिक किया तो या अनस्टॉपेबल। बिल्कुल। अच्छा, और आपने स्पेसिफिकली फीमेल बॉक्सर्स के बारे में बोला था कि आप उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इनटू एमेचर एंड प्रोफेशनल बॉक्सिंग, तो अब व्हाट मैसेज यू हैव फॉर दिस फीमेल बॉक्सर्स, बिकॉज मैनी गर्ल्स आउट देयर, और आजकल तो ख़वातीन ज़्यादा अपनी सेफ्टी का भी देर टेकिंग केयर ऑफ़ इट, बिकॉज जो एक्टिविटीज़ कंट्री में चल रही है, एक इनसिक्योरिटी है ख़वातीन के लिए आजकल के। हम भी 2-3 दफ़ा सोचते हैं जब हमारी कोई बहन या वालदा बाहर जा रही होती हैं कि केसेस इतने आना शुरू हो गए, जैसे आपने सुना होगा ये रेप विक्टिम केस है, मोटरवे वाला, और बहुत इश्यूज़ है। तो अब गर्ल्स इस तरफ जाना चाह रही हैं, बॉक्सिंग की तरफ एंड सेल्फ डिफेंस की तरफ, और मैनी गर्ल्स वांट टू प्ले पार्ट, और जिस तरह आपने बताया एमेचर एंड प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी हमारे पास। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन फॉर विमेन बॉक्सर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ? पहले तो मैं अपने जो बहनें हैं उन्हें मैं एक मैसेज देना चाहूँगा
ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके किसी का मुंह ही तोड़ना है। जी। आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए क्लब में जाएं, आप ज्वाइन करें जिम, बैक पंचिंग करें, उस पर देखें अपने हाथ जो है ना फ्री करें, ओपन करें, उस पर जो है ना आपको टारगेट अपना बनाएं सेल्फ डिफेंस के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने रिंग में उतर के किसी से आपने जबड़ा तोड़वाना है जी। या मारना है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जबड़ा भी टूटे। डिफेंस एक बहुत अच्छा है, आपको जो है ना ट्रेनर आपका जो है ना एक अच्छा होना चाहिए जो आपको डिफेंस पर काम करे। आपने जब मुक्का ही नहीं खाना तो फिर फ्लोइड मैवेदर क्या करता था? डिफेंस। फ्लोइड मैवेदर टोटल उसका डिफेंस गेम होता था। वहाँ पे वो जो है ना अपने पॉइंट्स हर राउंड में वो हर राउंड विन करता था। यस। मोहम्मद अली देख लें, एक मोहम्मद अली का एक गेम था, वो रस्से पे जब आता था, हाँ पसलियाँ वसलियाँ मुक्के वुके, लेकिन फेस पर नहीं खाता था वो। उसका डिफेंस हमेशा गार्ड रहता था। लेकिन फ्लोइड मैवेदर ने उसको बेहतर तरीके से दिखाया कि उसका डिफेंस बड़ा अच्छा था। वाटेकर एक अमेरिकन बॉक्सर था, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और उसका आप गेम देखें कितना डिफेंस था उसका। माचो कमाचो, हेक्टर कमाचो था, बड़ा बड़ा बेहतरीन डिफेंस। रॉय जोन्स जूनियर बहुत बेहतरीन डिफेंस था उसका, पंच नहीं खाता था और वो पॉइंट अपने स्कोर करके वो राउंड कई साल वो वर्ल्ड चैंपियन बना। हर फाइटर मैनी पैक्यो की तरह नहीं होता कि वो जैसे उसने मारना और मार खानी है, मारना और मार खानी। फ्लोइड मैवेदर है, प्रिंस नसीम अहमद यमन का था, बोर्न ब्रिटिश बोर्न, और एक बड़ा लेजेंड बॉक्सर था। उसकी मेरा ख्याल 37 फाइट, उसमें एक लॉस था उसका, और वो काफ़ी अरसे वर्ल्ड चैंपियन रहा, और उसका डिफेंस था, बड़ा क्लास का डिफेंस था उसको। तो ये एक जो है ना डिफेंस अगर आप करें, उसके साथ आप ट्रेनिंग करें, आपका ट्रेनर एक अच्छा होना चाहिए। आप लोग आएँ जिम में, कोशिश करें अपने ट्रेनर से बात करें, वीडियोस देखें। आजकल तो बहुत अच्छा एक आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप वीडियोस देखते हैं जी। डिफेंस पर, उस पर काम करें कि आपने डिफेंस किस तरह करना है, लेफ्ट जैब से कैसे डिफेंस करना है, राइट से कैसे डिफेंस करना है, अपर कट हैंड से कैसे डिफेंस करना है, और उसको फिर प्रैक्टिस करें। बिल्कुल प्रैक्टिस करें उसको 100 टाइम, 1000 टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसको कंटिन्यू, तब जाके आप उसको पहली बार उसको डिफेंस कर पाते हैं। ओके। वो आपकी कामयाबी होती है, वो आपकी पहली सीढ़ी होती है। तो ये इस पर जो है ना वो अगर करती हैं, और एक तो पहला तो ये कि अगर आप खेलने के शौक में हैं कि मुझे खेलना है, ठीक है, ट्रेनिंग करें। उसके बाद डिफेंस पर अपने ट्रेनर से काम करें कि हाँ मेरे को जो है ना डिफेंस करना है, मुझे अपने चेहरे पे कोई पंच नहीं लगवाना। बिल्कुल सिंपल आप एक मैसेज दे रहे हो, उसे बता रहे हैं ना। देखिए जब तक आप अगर एक पेज पे नहीं होंगे, आप और आपका ट्रेनर अगर एक पेज पे नहीं होंगे, इज नॉट गोना वर्क। क्योंकि आप 50% जो है ना आप इस तरफ जोर लगा रहे हैं, 50% आपका ट्रेनर दूसरी तरफ जोर लगा रहा है। क्योंकि वो समटाइम वो पूछने से वो ट्रेनर बहुत से होते हैं वो बात नहीं करते हैं ज़्यादा, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। जब कम्युनिकेशन आपका जब मिलता ही नहीं है तो फिर आप क्या सीखेंगे? बिल्कुल। अब आप सोचें कि वो अपना 50% आपको नहीं सिखा पा रहा है, आप 50% आप उसको सीख नहीं पा रहे, आपने सीखा क्या? ज़ीरो। ट्रू। 50-50 रह गया, वो ज़ीरो रह गया उसके बीच में। तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने ट्रेनर से बगैर किसी हेजिटेट के, और एक टाइम दे के, मौका दे के, सर मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये गेम, मुझे ये स्टाइल पसंद है। ये बॉक्सर लैला अली है, लैला अली का गेम देखें आप, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइटर थी, उसकी मेरे ख्याल 18 फाइटें थी शायद, 18, और सारी विन थी उसकी, वर्ल्ड चैंपियन रही, रिटायर हो गई। उसके अलावा और लड़कियां हैं, उनमें आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप लड़कियों को ही देखें, हमारी जो लड़कियां बहनें वो देखें लड़कों को जिनमें डिफेंसिव फाइटर्स हैं, उनके स्टाइल देखें, उस पर काम करें, अपने ट्रेनर से बात करें, वीडियोस को बार बार देखें, हज़ारों बार देखें, और उसके बाद उस पर काम करें। कोई इम्पॉसिबल नहीं, कुछ नहीं है। रोमा यूसुफ ये पाकिस्तानी लड़की है, देखें, एक इस्लामाबाद में रहने वाली, और आज उसने 3 फाइटें खेली, और आज वो वर्ल्ड में नंबर 22 है। शी वॉज नंबर 14। ये कोरोना से पहले नंबर 14 थी, लेकिन उसको फाइटें नहीं मिल रही। पाकिस्तान में उसके वेट में कोई लड़की मुश्किल से एक तो मिलना होता है, फिर बॉक्सिंग में लड़कियां भी कम है। अगर उसको 3-4 फाइटें मिलती है तो वो इजी वर्ल्ड में टॉप 10 हो जाएगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको वर्ल्ड टाइटल के लिए कहीं उसको अगर मिले उसको फाइट, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे फाइट मिले। और एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी अगर वो एक वर्ल्ड टाइटल ले आती है, क्योंकि उसमें टैलेंट है लड़की में। तो आप लोगों में भी बहुत सी जगह टैलेंट होगा। बलूचिस्तान की कुछ लड़कियाँ खेली हैं यहाँ पर, खानेवाल में और मुल्तान में, बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ माशाल्लाह, उनमें काफ़ी, और हमारे दूसरे इलाकों से भी होंगी लड़कियाँ जिनमें है शौक, आएँ आगे और खेलें और प्रूव करें, अपने आप को मनवाएं। बिल्कुल। वाह। और मतलब जितना काम पीबीसी कर रहे हैं, जितना काम आप कर रहे हैं, इट्स ट्रेमेंडस, एंड यू नो वी हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स। एंड मैं बस आखिरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका, बिफोर वी एंड द शो, पब्लिक के लिए क्या एक मैसेज होएगा रिलेटेड टू बॉक्सिंग और जस्ट इन जनरल? आप उनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे पब्लिक को? देखिए, पब्लिक के लिए मेरा एक एडवाइस ये होगा, अगर शौकीन है बॉक्सिंग के, देखिए पहले तो क्वेश्चन करते हैं कि आप बॉक्सर्स को क्या दे रहे हैं, तो आप क्वेश्चन पहले देखेंगे। मैं उनका जवाब ये देता हूँ कि बॉक्सर को क्या मिल रहा है। पहले तो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस। अब हम जब किसी प्रमोटर के पास जाते हैं, पहले तो प्रमोटर्स को सिखा रहे हैं, स्पॉन्सर्स को सिखा रहे हैं। बॉक्सिंग में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है बॉक्सिंग में। तो
पब्लिक से ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारे किसी बॉक्सर को पसंद करते हैं तो उसको जाके वो जो है ना उसके लिए एक टिकट लेके उसके बैठे हैं उस फाइट में कि आई एम पेइंग टू हिम। वर्ल्ड वाइड क्या होता है, Yes. माइक टाइसन कमाता था किस तरह, मोहम्मद अली कमाता था, ये सारे जब उसने रंबल इन द जंगल उसने खेला था जायर में मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन के साथ, तो उसको $5 मिलियन मिला था। वो उस वक्त की एक बड़ी अमाउंट थी, बहुत बड़ी, बैक इन 1974। दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर एन एथलीट। यस, और उसने वो किया, किसने पे किया उसको? पेपर व्यू था। उसके अलावा जो लोग पे करके जो घर में टीवी पे देखते हैं कि हाँ मैं ये फाइट देखनी है, पीपल पे $35 to $50 yeah, each house, each Yes. TV, and that's the profit yeah, that boxer gonna earn. He gonna get the money from that, and प्लस उससे जो है प्रोमोटर्स को मिलता है, उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग पे जो खर्चा होता है सारा, क्योंकि ये बिजनेस है, yes, वो सारा होता है। आपको अपना जो है एंटरटेन होते हैं वो फाइट देखकर, यू हैव टू पे फॉर टू बी Yes. एंटरटेन। सो ये हमारे पब्लिक को समझना होगा कि जब किसी फाइटर को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर तो हम जब तक जितने मुकाबले करवा रहे हैं सारे फ्री हुए हैं, कोई टिकटिंग नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि आमिर खान के इवेंट में क्या होगा, जी। वो टिकटिंग होगी या क्या As far as I've heard, ticketing नहीं है, it's free for the public. आई डोंट नो अबाउट दैट। Yeah. तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस बॉक्सर को, जैसे बाहर ममालिक में होता है, Hmm. कोई कंपनी वाले होते हैं वो उसे कोई गाड़ी दे देते हैं, कोई फ्रिज दे देता है, कोई कुछ भी, मतलब आपको मेरा फेवरेट फाइटर है मैं जी, इसको ये दूंगा। हाँ, आप अगर support. इस तरह कर सकते हैं तो इस तरह सपोर्ट करें। Hmm. और फ्यूचर में हमारा होगा इंशाल्लाह ताला कि ये क्योंकि इसका अर्निंग का यही है, अगर स्पॉन्सर नहीं आए तो फिर टिकट देनी पड़ेंगे। और बिल्कुल। हमारे जो फैन है बॉक्सिंग के, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो जो है आएँ और सपोर्ट करें और टिकट लेके बैठें, इंजॉय करें, और उनको दे शुड बी प्राउड कि वो अपने एथलीट को कुछ दे रहे हैं, उसका टैलेंट है, उसको वो एंटरटेन हो रहे हैं और उसको पे कर रहे हैं। जिस तरह आप एक मूवी देखते हैं, बिल्कुल। तो एक्टर्स कहाँ से कमाते हैं? Hmm. हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो भी प्रोफेशनल जी। एथलीट्स हैं और काम करने वाले हैं, यही उनका जरिया है मुआशरे के। लोग बिल्कुल। टिकट दे के बैठते हैं और वो उनकी कमाई होती बिल्कुल। है। इसी तरह हमारे ये प्यारे रेफरी जजेस जो होंगे Hmm. और हमारे बॉक्सर्स होंगे, हमारे ऑफिशियल्स होंगे, ये भी गेट पेड होंगे Yeah. इन फ्यूचर इंशाल्लाह। Yeah, inshallah. Sheet Saab, thank you so much for the entire knowledge you have bestowed upon us today. From PBC to boxing in the 80s, going in depth, female boxing, कि किस तरह ये सारा एक council पाकिस्तान boxing चला रहा है, नया talent introduce कर रहा है, and this is just mind blowing. और I hope कि जो public है जो ये देखे कि उनको realize हो कि please support your locals. This is what we need. We need the support because this is a growing sport right now in Pakistan. And Sir Rashid, thank you once again for being on the podcast. Ladies and gentlemen, episode number 24 releases next week. Thank you, Rashid Saab. एक बात और करना जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कि अपने हमारे जो पब्लिक है वो जब देखते हैं कि एक फाइटर है वो खेल रहा है और उसके इलाके के लोग हैं, तो उसको अप्रिशिएट करें, जी उसको मिलें, उसको इनकरेज करें कि आप खेल रहे हो, उसको जो ना हौसले को बुलंद करना जी। सीखें, उसको बताएं कि हाँ तुम एक दिन जो है हिम्मत करो, तुम जाओगे आगे। उसको उसके पैर खींचना कि यार तुम किस फजूल काम में लगे हो, जाओ कोई काम कर लो। यस तो आपके जो ना एक बच्चा पैदा होता है वो बनता ही इसीलिए, जी एथलीट बनने के लिए। हमारे पास जो टैलेंट है, मैं बताऊं कि हमारे पास ऐसा टैलेंट है और सिर्फ वो ज़ाया हो जाता है। हिम्मत ना छोड़ें, हमारे लड़के, पब्लिक हमारी तो सपोर्ट करे, फिर हमारे लड़के हिम्मत ना छोड़ें। आपने जो है ना 1 साल 2 साल ट्रेनिंग की और उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये क्या, आप देखते हैं माइक टाइसन को, आप देखते हैं मोहम्मद अली को, यार ही सक्सेसफुल और ये है वो है, लेकिन आप मेहनत जो है ना वो 10% भी नहीं है आपकी वो मेहनत। आप सिर्फ जो है ना अपने सोशल मीडिया में लगे रहते हैं या जो भी करते हैं। देखें आप, सालों की मेहनत के बाद मोहम्मद अली जो है ना वो जाके वर्ल्ड चैम्पियन बना, सालों की मेहनत के बाद। उसका जो उस स्क्रीन के उसका जो वो फाइट आप देखते हैं वो क्या प्रूव कर रहा है, वो दिखा रहा है अपना फाइट खेल के, वो उसके पीछे सालों की मेहनत है, जी घंटों की मेहनत है। बिल्कुल। वो thousands of hours उन्होंने जो है ना जिम में दिया है। वो माइक टाइसन को देखें आप, वो कहता था कि आई हेट ट्रेनिंग, या दिस पार्ट विच आई हेट, आई लव इट टू बी इन द रिंग। या लेकिन वो उस ट्रेनिंग के बाद जब वो एंजेलो डैंडी जो उसको ट्रेन कर रहा था उसको मोहम्मद अली को, फिर उसके बाद टाइसन का जो ट्रेनर था, गस, तो Yeah. ये सारे जो हैं मेहनत के बाद, सालों की मेहनत के बाद। तो देखें, मैं यही कहूँगा कि आप जब मेहनत करते हैं ना, मेहनत करें दबाकर, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उस्ताद की इज़्ज़त करें, उसके बाद फिर अल्लाह से मांगे अल्लाह से कि मुझे देना है, तो अल्लाह ने और देता है अल्लाह। बिल्कुल बड़ी मिसालें आपके अराउंड आप देख लें, जी। कितनी मिसालें आपके सामने के लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जी। गए। मैनी पैके हो गया, दूसरे हो गए, फ्लोइड मैवेदर हो गया, मोहम्मद अली हो गया, और बहुत सी मिसालें इस तरह। तो आप नई जनरेशन जो है काम करें, मेहनत करें, और सालों की मेहनत के बाद देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि मौका जो है वो मौका उड़ते हुए जा रहा होता है। जी
यहाँ पे 4-5 बॉक्सर ऐसे मेहनत कर रहे हैं और वो जो है ना जहाँ किसी बहाने की वजह से किसी वजह से वो डाउन हुए और कौन मौका ले जाएगा, ये मौका जा रहा है यहाँ से और देखो इनमें से कौन ले जाएगा मौका। तो आप वो मौका जो है ना ज़ाया ना करें। आपने बिल्कुल। अपना ट्रेनिंग एक दिन छोड़ा, आप मौका छोड़ गए, ये पीछे आपसे पीछे रहने वाला बंदा वो मौका ले जाए। तो ये इसको जो है ना मौके की तलाश में रहें और उसको मौका ना छोड़ें अपने। बिल्कुल। ये मैं एक मैसेज दूंगा अपने न्यू जो एथलीट्स हैं हमारे, जो मेहनत करने वाले हैं, बॉक्सर्स नहीं सिर्फ, हमारे टोटल जितने भी स्पोर्ट्स जी। के हैं, किसी चीज़ में अगर काम करते हैं तो वो कंटिन्यू करें। थैंक यू। Ladies and gentlemen, episode number 24. Like, subscribe, and share the One-to-One podcast. Mr. Rashid Baloch, his link in description of his accounts will be in the bio of the YouTube. Rashid Saab, ring the bell one last time. Boom.